हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज की अपनी इस क्लास के अंदर बेटा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थ्योरम 10.4। 10.3 प्रीवियस वीडियो के अंदर हो चुकी है और 10.4 आज एक्सप्लेन करेंगे। और 10.4 थ्योरम बहुत ध्यान देख के चलना क्योंकि अब जितनी भी थ्योरम तुम्हारी चलेंगी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और हर थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन के अंदर परफेक्टली करना है। इसमें क्वेश्चन पढ़ो, देखो, अप्लाई करो, कभी डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। तो एक बार थ्योरम 10.4 पढ़ लेते हैं। इसमें गिवन क्या है बच्चों? यहां लिखा हुआ अ लाइन ड्रॉन, ध्यान देकर चलना, थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये बहुत ध्यान से देकर चलना, इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, इसमें क्या कहना चाहता है। इसमें गिवन हमारे पास ये है बच्चों कि सर्कल हमारे पास बना हुआ है और सर्कल में उसने क्या बोला, कॉर्ड भी दे रखी है। जब उसने कॉर्ड को मेंशन किया प्यारे बच्चों और कहता है कि कॉर्ड से जो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो पहले सर्कल बनाते हैं पहले हम लोग। तो सर ये लीजिए, पहले बनेगा सर्कल, यही बनाते हैं बीच में। ये लीजिए सर, आपके लिए इतना सर्कल सफिशिएंट होगा आपके लिए। सर्कल बनने के बाद अब बनाएंगे, पहले हम लोग कॉर्ड बनाते हैं पहले हम लोग। तो बच्चों आई थिंक कॉर्ड हमारे लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। ये लीजिए, अब लैंग्वेज को ध्यान देना क्वेश्चन की अच्छी तरीके से। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। यहां पर लिखा है कि हमने सेंटर से इसके ऊपर हम डालने जा रहे हैं बच्चों, यहां पर इस तरीके से। ये सेंटर मैंने मार्क किया, यहां से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइक दिस बच्चों। क्लियर? अब परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ करा, वो क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करा मैंने, एक सिंपल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है वहां से। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यानी कि ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये गिवन है इस बार। क्लियर? लास्ट में क्या पूछ रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। हमें ये बताना है इस बार कि दिस लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। बिल्कुल सिंपल होगा। तो चलो पहले नेमिंग करते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे बच्चों। सर इसका नाम रखो O, इसका रखो A प्यारे बच्चों, इसका रखो B एंड दिस पॉइंट शुड बी गिवन एज C। तो पहले तो ये लिखते हैं इसमें गिवन क्या है हमारे पास। जितने भी थ्योरम से हर एक के अंदर गिवन टू प्रूव और प्रूफ प्रॉपर स्टेप लेकर चलेंगे बच्चों। सबसे पहले इसमें एक इंफॉर्मेशन, ये एक ही इंफॉर्मेशन है कि AC इज इक्वल टू BC, ये आपको दिया हुआ है। जानते हो इसमें क्या चीज शो करनी है? व्हाट वी हैव टू शो, हमें यह शो करना है कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो लिख लेता हूं बच्चों में, OC इज परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर मतलब सब बच्चों को पता है 90 डिग्री शो करना उनको। तो चलिए सर, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं हम लोग, अब छोटी सी कंस्ट्रक्शन भी लिख लो। जानते हो कंस्ट्रक्शन क्या लिख कर चलोगे आप इसमें? यहां पर आपको मैं एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं कि हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्वेंट शो करने होंगे। अब ट्रायंगल हो तो कॉन्वेंट शो भी करें। तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, वी विल ज्वाइन OA एंड OB, हम दोनों को ज्वाइन करेंगे हम लोग। तो यहां लिखो जी, ज्वाइन OA एंड OB। तो सबको इशारा तो मिल गया यार, OA क्या है, OB क्या है। चलिए सर पहले हम इसको लेके चलते हैं। लगता है थोड़ा सा सेंटर में नहीं आ रहा, बढ़िया हल्का सा। चलो खैर एक बार दोबारा ट्राई करता हूं बच्चों इसको। लेट मी ट्राई वंस अगेन। हम यहां से थोड़ा सा लेके चलेंगे हल्का सा इसको। ओए ये बड़ी मुसीबत है यार इनमें। चलो खैर सर इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग। इसको यहां ज्वाइन किया बच्चों, इसको मैं यहां ज्वाइन करता हूं, ये लीजिए। अब करते हैं नेमिंग इसके हम लोग। दिस इज पॉइंट O। यार तुम लोग आराम से शो कर सकते हो ना कॉन्वेंट, तुम्हें कॉन्वेंट शो करने में डिफिकल्टी नहीं पड़ने की। जब आप प्रूफ करेंगे इसका
तो हम दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट शो करने जा रहा हूं बेटा। इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, एक तो लेके चलो ओ ए सी, दूसरा लेके चलो भैया ओ बी सी। कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, तीनों तुम्हारे सामने हैं, दो कॉन्ग्रुएंट से। एक तो सबसे पहले जो गिवन है, सबसे पहले गिवन को लिखो। व्हाट इज गिवन? ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो मैं यहां लिख के चलूंगा ए सी इज इक्वल टू क्या बच्चों? बी सी। इस पर रीजन मेंशन कर दो गिवन। दूसरा पॉइंट, चाहे तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख दो या ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, कॉमन साइड कर दो, चॉइस इज योर्स। नंबर 2, तो हम ओ ए इज इक्वल टू ओ सी लिख लेते हैं सर। सॉरी, नॉट सी बच्चों, इट शुड बी टेकन एज ओ बी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और रीजन क्या होगा इसका? रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये मैंने ये लिख दिया बच्चों। थोड़ा सा ऊटपटांग सा आएगा, भी प्रैक्टिस अब बढ़िया नहीं हो पा रही मेरी भी। और नंबर 3 पर क्या लिख के चलोगे? नंबर 3 पर लिख के चलेंगे ओ सी इज इक्वल टू क्या? ओ सी दिस साइड इज कॉमन, क्या इज क्या बच्चों? दिस इज कॉमन। ये लीजिए, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एस एस एस। तो नंबर 4 पर आई एम गोइंग टू राइट के ट्रायंगल कौन सा? ओ ए बी। ट्रायंगल ओ ए बी नेमिंग मैंने लिखी थी, तो ओ ए सी, ओ बी सी, जो भी नाम इसमें दे रखा है, आई थिंक सॉरी नॉट ओ ए बी, इट शुड बी टेकन एज ओ ए सी। पहले हम इसको लेके चलेंगे हम लोग। आई एम रियली सॉरी बच्चों। ओ ए सी, ये लीजिए सर, इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरा कौन सा बना हमारा? ओ बी सी। ये लीजिए ओ बी सी बाई विच प्रॉपर्टी? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट। जब हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो हो चुके हैं, सबको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सबको मालूम, सब बराबर होते हैं। तो इससे अकॉर्डिंग ध्यान देना, तीनों साइड्स हम बराबर शो कर चुके हैं। सबको मालूम है एक ट्रायंगल के अंदर 6 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में यूज कर चुका हूं, 3 और बाकी बचे। 3 बचे एंगल। एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ओ ए सी ट्रायंगल के अंदर एंगल सी मेरा ये वाला है। ओ बी सी में सी, ओ बी सी का सी यानी ये वाला एंगल, तो यानी कि ये वाला एंगल, तो इसका मतलब ये एंगल 1, इस पर एंगल डाल दो 2, तो इट शोज के एंगल 1 और एंगल 2 आर इक्वल टू ईच अदर। उसको मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन लिख के चलेंगे बाई सी पी सी टी। चाहो तो दोनों को इज इक्वल टू एक्स कर दो, मैंने एक्स मान लिया दोनों को। एवरीबडी नोस के व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज? कैसे एंगल्स हैं? दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और लीनियर पेयर सम कितना होगा इनका? 180। तो यहां लिख दो सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन करो कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, हमने 1 को भी x माना है बच्चों, हमने 2 को भी x माना है, इज इक्वल टू 180। कितने x हो गए? 2x। तो 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, क्या बन गया? 90 डिग्री। और x 90 का मतलब एंगल 1 भी 90, एंगल 2 भी 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 और 2 दोनों 90 हो चुके, तो हेंस OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये सब लोग ध्यान रख के चलना। तो OC इज परपेंडिकुलर टू AB, इसको बीच में कहीं मेंशन कर दूं, कुछ मेरा मन नहीं करा काटने के लिए, चलो ही नहीं लिख देते साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। हेंस लिख रहा हूं मैं, छोटा सा लिखूंगा हेंस में आपके लिए। हेंस OC इज परपेंडिकुलर टू AB, यही आपको इसमें शो करना है बच्चों। किसी क्वेश्चन में तुम अगर ये नजर आ जाए, बहुत ध्यान सुनना, कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये लिखा मिला,
तो अपने आप समझ जाना है कि ओसी यानी कि ओसी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स। तो ये समझ जाना तुरंत ही कि यानी कि एंगल 1 विल बी 90 डिग्री, यानी ओसी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। और एक लास्ट में बात कहूंगा, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, वन ऑफ माई डियर चिल्ड्रन, एक बच्चे ने मुझसे शिकायत की इस बारे में कि सर जब आप लास्ट में करते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा सा बोर्ड अगर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो हम इस पर नोट भी कर सकते हैं। तो आई एम सॉरी बच्चों, मैं एक बार बोर्ड छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप पहले समझा, नोट कर लेना अच्छी तरीके से। अब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं समझता हूँ। क्लियर? सो वेल, फिर मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।